तो अमेरिका में हाहाकार मचा है। जी हाँ, भारत में तो लोग बेहाल हैं ही कोरोना के कहर से। अमेरिका में तो भारी तबाही मची है और एक आकलन के हिसाब से अगस्त महीने की शुरुआत तक अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,47,000 तक पहुंच सकती है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है वहाँ पर। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवल्यूएशन का कहना है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से अगस्त महीने की शुरुआत तक 1,47,000 लोगों की जान जा सकती है। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों को लेकर पहले के अनुमान से यह 10 गुना ज़्यादा है संख्या। तो सोचिए कि अमेरिका में क्या हालत है। अमेरिका जैसा विकसित देश कोरोना को संभाल नहीं पा रहा है, तो भारत में अगर हम नहीं संभले तो कोरोना को कैसे संभाल पाएंगे। और शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि संक्रमण को रोकने के लिए लगी पाबंदी में ढील देना और खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस 82,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है और एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में संकट लगातार गहराते जा रहा है। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में व्हाइट हाउस को कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख एंथोनी फाउची ने भी कहा है कि लॉकडाउन को खोलना अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस बीच अमेरिकी सीनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी सीनेट में चीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को ऐसा कानून लाए जाने का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने की ताकत देगा। सांसदों ने कहा कि अगर चीन कोरोना वायरस संक्रमण की पूरी जानकारी नहीं देता है तो ऐसा होना चाहिए। सांसद जिम इनहोफ ने अपने एक बयान में कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को इस वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उसकी अहम भूमिका सुनिश्चित हो चुकी है। तो चीन ने संक्रमण की शुरुआत के बारे में पूरी तरह से धोखा दिया है, कोई जानकारी नहीं दी, छिपाए रखा और इस धोखे की वजह से दुनिया को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो अब अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश में जुटा है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि प्रतिबंध लगाना भी कोई आसान काम नहीं होगा। प्रस्तावित कानून का नाम कोविड-19 अकाउंटेबिलिटी बिल है। प्रस्तावित कानून के तहत राष्ट्रपति ट्रंप को 60 दिनों के भीतर संसद को बताना होगा कि चीन ने संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र या उससे जुड़े संगठन अपनी जांच शुरू कर सकते हैं। तो कानून के तहत ट्रंप को ये भी साबित करना होगा कि चीन ने अपने सबसे ज़्यादा खतरे वाले पशु बाजार बंद कर दिए और कोविड-10 संक्रमण के बीच गिरफ्तार किए गए हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया है। तो चीन किस तरह से इसके लिए जिम्मेवार है ये साबित भी करना बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। अगर ये सारी बातें साबित नहीं होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास चीन पर कई तरह की गंभीर पाबंदियां लगाने का अधिकार होगा, जैसा कि संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा पर पाबंदी लगाने, वीज़ा रद्द करने, चीनी कंपनियों को अमेरिकी बैंकों और बाज़ारों तक पहुंचने से रोकने का अधिकार होगा। तो अगर चीन पर पाबंदी लग जाती है तो सोचिए क्या होगा चीन का हालत। आज भी चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार भारत है। अगर भारत में चीनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लग जाए, सरकार लगाए या खुद लोग उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो चीन का क्या हालत होगा। तो जो चीन आतंक फैला रहा है कोरोना का, जो चीन दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो हर भारतीय को चाहिए कि चीन में उत्पादित वस्तुओं का वो परित्याग करे, चीन में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल बंद करे, तभी चीन के होश ठिकाने आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि भारत के लोग सजग हों और भले भारत सरकार फैसला न ले पाए चीन में बनी हुई वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने का, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, ये दो देशों के बीच का मामला है। लेकिन हम भारतीय तो फैसला ले ही सकते हैं। तो हम फैसला लें कि हमें चीनी वस्तुओं के इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उनका बहिष्कार करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी हम चीन को सबक सिखा पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आपका सहयोग समर्थन ही हमारा हौसला अफजाई करता है।